हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 आई मैथ चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फैक्टराइज द फॉलोइंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आज के सेशन में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्या करना है? फैक्टराइज फाइंड करना है, फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? वैसे टर्म में इसको स्प्लिट करना कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, ये सब आ जाए। गेटिंग, यानी उसका मल्टीपल क्या हो, ये हो। इसको ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो उसका एक ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? सॉल्यूशन गिवन दैट, कंसेप्ट है 3x - 9, ये गिवन है। हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है, ये नंबर इन दोनों का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो HCF क्या होगा? 3 3 जा 9, क्या होगा 0। HCF क्या हो गया? 3। और जो HCF फाइंड करेंगे उसी को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा? x - 3। आपका फैक्टर क्या हुआ? x इंटू x - 3। डन। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व। गिवन है 5x - 15x²। इन दोनों का HCF फाइंड करें। 5 और 15 का क्या हो जाएगा? 5 3 15। हमारा HCF क्या हो गया? 5। तो 5 को ही क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेते। क्या रिमेनिंग हुआ? x - 3x²। डन। अब देखते हैं, दोनों में x भी है। जब दोनों में जो x रहता है या कोई वेरिएबल रहता है तो जो सबसे कम पावर है उसी को बाहर कर लेते हैं। तो पावर क्या है? x⁴1। तो क्या हो जाएगा? इसको बाहर कर लें, क्या बचेगा? 1 - 3x। दिस इज योर फैक्टर ऑफ द गिवन question. You can note down this question. Now I am going to solve question number 3. 3 given है 20 a⁴12 into b⁴2 minus 15 a⁴8 b⁴4। हमारे इस वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है। इसका बहुत ही इजी कंसेप्ट है। दोनों में यदि दोनों वेरिएबल रहेगा तो सबसे कम पावर वाले को बाहर कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है तो हम क्या कर लें, इसका जो है हम HCF फाइंड कर लें 15/20 का। तो 15 1 जा 15, क्या रिमेनिंग हुआ? 5। और 5 3 जा 15। HCF क्या हो गया? 5। तो हम क्या कर लें, 5 को बाहर कर लें, क्या बचेगा? 4 a⁴12 b² एंड 3 a⁴8 b⁴4। अब देखते हैं वेरिएबल का, ये यहां भी है और यहां भी है। तो सबसे कम पावर क्या है? a⁴8, उसी को बाहर कर लिए। अब देखते हैं b यहां भी है, यहां भी है। पावर कम किसका है? स्क्वायर का। तो b²। तो क्या बचेगा? 4 a⁴12 माइनस 3 b⁴4। दिस इज आवर राइट आंसर। You can note down this question. Now I am going to find the factor of question number 4. Given है 72 a⁴6 y⁴7 minus 96 a⁴7 y⁴6। इसके वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली फाइंड कर लेंगे। मैटर है इसका 72 और 96। तो क्या करें हम? 72 और 96 का क्या फाइंड कर लें? HCF। 72 1 जा 72, क्या हुआ? 6 - 2 4, 9 - 7 2, 24। Here you can write 72। 24 3 जा हो गया 0। HCF क्या हो गया? 24। तो क्या कॉमन कर लेंगे? 24 दोनों में से कॉमन कर लेंगे। सो हियर वी कैन राइट 24, क्या रिमेनिंग है? तो यहाँ हो जाएगा 3 x⁴6 y⁴7 माइनस 4 x⁴7 y⁴6। अब देखते हैं वेरिएबल का। यानी ऑल्सो x⁴6 x⁴7। जो पावर कम होता है उसी को बाहर कर लेते हैं।
तो क्या पावर कम है, x टू द पावर 6 बाहर कर लिया। हियर इज y टू द पावर 7, y टू द पावर 6 पावर कम है, y टू द पावर 6 आउट कर लिया। क्या रिमेनिंग हुआ 3 y टू द पावर x टू द पावर 6 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो 3 y टू द पावर 1 और माइनस 4 x टू द पावर 1। Done. This is our right answer. You can note down this question. Now I am going to solve question number 5. 5 है 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर माइनस 80x। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हम इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, 20 सब में कॉमन होगा बाहर कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बिल्कुल कंसेप्ट बता रहे हैं। 0 HCF क्या हो गया 20, और फिर 20 का किससे कर लें 80 से, 24 जा 80, HCF क्या हो गया 20। तो हम क्या करेंगे 20 को ही कॉमन करेंगे। मैंने इसको इसलिए किया कि ये तो हमको पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप नंबर होंगे जिसको हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं तो हम इस कंसेप्ट से फाइंड कर सकते हैं HCF और कॉमन ले सकते हैं। सो हियर इज वी कैन टेक 20 कॉमन, क्या रिमेनिंग होगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखते हैं वेरिएबल को। अब वेरिएबल क्या होता है, जो सबसे कम पावर होता है उसी को क्या कर लेते हैं आउट कर लेते हैं, या q है यहाँ 2 है यहाँ क्या है 1 है, तो 1 वाले को ही क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ऐसे 1x बाहर हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x है तो 1 2x, 1 2x है तो यहाँ क्या होगा 1x। दिस इज आवर राइट आंसर। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो गाइस असली बचना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।